हेलो, हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली सीरीज में आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस पर। फॉरगिवनेस बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपनी सोल को देते हैं या जो आप किसी और को देते हैं, उसकी आत्मा को देते हैं। इससे बेहतर गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता हमारी जिंदगी के लिए और हमारी आत्मा के लिए। देखिए, फॉरगिवनेस हमेशा एक टू वे प्रोसेस होता है। ये कभी एक तरह से नहीं होता। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो ज़रूरी है कि वो भी हमें माफ़ करे। ये सब कॉन्शियसली होता है। जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो उसे अध्यात्म के नज़रिए से देखिए और समझिए कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। हो सकता है किसी बर्थ में हमारा उसके साथ नेगेटिव कर्मा रहा हो। हमने भी कभी उसी के साथ वैसा ही बुरा किया हो जो आज वो हमारे साथ कर रहा है। बस इसी नजरिए से सोचकर उसे जज किए बिना माफ करके देखिए। आपको माफ करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जहां हम कुछ गलत कर बैठते हैं और ज़िंदगी भर उस गिल्ट को अपने अंदर लेकर बैठ जाते हैं। ये गिल्ट हमें बहुत सारी नेगेटिविटी से भर सकता है। याद रखिए, इसे निकालना ज़रूरी है और उसके लिए सबसे पहले खुद को माफ़ करना होता है। फॉरगिवनेस फॉर योर सोल, फॉर योर सेल्फ। अपने आप को माफ़ करिए अपनी गलतियों के लिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, बस सीखिए और आगे बढ़िए। इसी तरह बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पाते। देखिए, पेरेंट्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें हमें उनसे कुछ सीखना होता है और वो हमारे साथ सख्त होते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। हम उनके लिए बहुत सारी नफरत अपने मन में पाल कर बैठ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है उसे स्पिरिचुअल नज़रिए से देखना और समझना कि ऐसा है तो क्यों है और उनके इस बिहेवियर से हमें क्या ग्रोथ मिली है, हमारी सोल को क्या ग्रोथ मिली है। जब आप सोचेंगे, समझेंगे तो समझ आएगा कि उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जो भी सीखना था सीख लिया, उसके बाद उन्हें माफ़ करना सीखिए। फॉरगिव योर पेरेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। उनसे माफ़ी मांगिए। अपनी गलतियों के लिए, अपनी नफ़रत के लिए माफ़ी मांगिए जो आपके मन में है। बहुत सारे लोग आपके आसपास, आपके रिश्तों में ऐसे होते हैं जो कई बार हमसे बिना किसी वजह के नफ़रत करते हैं। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमने कुछ इस बर्थ में नहीं किया और हमें पता नहीं कि वो हमसे नफ़रत क्यों करते हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पे हो सकता है किसी पिछले बर्थ में हमने ऐसा कुछ किया हो, उन्हें हर्ट किया हो, जो वो उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे भुला नहीं पा रहा हो। इसीलिए अंदर से उनसे माफ़ी मांगिए, अपनी आत्मा से उनसे माफ़ी मांगिए और उन्हें माफ़ करिए। ये बहुत ज़रूरी है। एक हीलर होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि ये प्रोसेस कितनी प्योर है। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, अपने आप पर काम करते हैं, तो सबसे पहले लोगों के लिए, अपने आप के लिए हमारे अंदर से वो नफ़रत मिटाई जाती है और वो होता है फॉरगिवनेस से, सबको माफ़ करके और बस अनकंडीशनल लव सबके लिए अपने मन में भर के बस प्यार बांटिए, नफ़रत नहीं। और जब हम इस अर्थली लाइफ में कॉन्शियसली एक दूसरे को माफ़ करते हैं या माफ़ी मांगते हैं तो वो हमारी आत्मा तक जाता है और जब हम यहाँ से वापस लौटते हैं या फिर आगे के बर्थ में जब हम फिर मिलते हैं तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, ना कि वैसे जैसे हमें अब दिखाई दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब फॉरगिवनेस की प्रोसेस हम करते हैं या अपने ऊपर काम करते हैं
तो बहुत सारे बुरे रिश्ते बस अपने आप अचानक बदल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये बहुत प्योर प्रोसेस है। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट गिफ्ट। थैंक यू।